रही है। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल का बयान सामने आया है। सचिन पायलट के अनशन पर बेनीवाल ने कहा है कि पायलट को समय रहते समझ जाना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि महीने 2 महीने इंतजार करते रहे और लोग भूल जाए कि पायलट कोई थे। इनको समय पर कदम उठाकर कांग्रेस छोड़नी चाहिए और राजस्थान की जनता का मानस टटोलना चाहिए। अनशन के साथ ही कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करे पायलट। बेनीवाल पायलट बार बार कांग्रेसी होने और कांग्रेसी रहने की बात करते हैं, बेनीवाल बोले, लेकिन कांग्रेस में पायलट को पूछ कौन रहा है? ऐसे में कहां से रहोगे कांग्रेसी? प्रभारी को कागज का नहीं पता। दिल्ली वालों का भी इनकार पूछा। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन की जांच कौन कराएगा? ये दोनों तो जांच कराएंगे नहीं क्या? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पायलट को निकालेगी, बल्कि पायलट को कांग्रेस बीजेपी को भगाने का अभियान छेड़ना चाहिए। हमारे साथ हैं आरएलपी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, उनसे बात करते हैं। हनुमान जी, आपने सचिन पायलट को मशविरा दिया कि अलग पार्टी बना लें, आप गठबंधन कर लेंगे, लेकिन उस मशविरे को तो नहीं मान रहे हैं। लेकिन विपक्ष में रहते हुए उन्होंने जो आरोप तत्कालीन वसुंधरा सरकार पर लगाए, उनकी जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठ रहे हैं 11 अप्रैल को। देखिए, वसुंधरा पे जो सचिन पायलट आरोप लगा रहे हैं, ये तो मैं 2009 से लगा रहा हूँ। मैं तो पार्टी से मुझे निकाला इसलिए था, बीजेपी से मैं विधायक बना, कि वसुंधरा गहलोत का गठबंधन है। वसुंधरा के 90B के जो घोटाले से 3-4 जिसमें प्रताप सिंह भी, ये लोग सारे शामिल थे, कई मंत्री थे, उसमें गहलोत ने घोषणा पत्र में बात लिखी थी कि हम सरकार के अंदर आए तो हम जांच कराएंगे, जेलों में डालेंगे। ये गहलोत के बयान थे। और उसमें माथुर आयोग बना के उसने इंक्वायरी एक्ट का हवाला जो देना था, वो उसमें ढंग से माथुर आयोग नहीं बनाया। उसकी वजह से माथुर आयोग की टाइम फीस हो गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो गया और इनका मिला जुली का खेल चालू हो गया राजस्थान के अंदर। 98 से लेके और 2022 तक आप 24 साल के अंदर इनका गठबंधन राजस्थान के अंदर देखा। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, वसुंधरा 8 विधायक 24 साल तक इनका गठबंधन का मतलब क्या? वसुंधरा और गहलोत ही तो रहे ना। 98 से 3 गहलोत, 3 से 8 वसुंधरा, फिर 8 से 13 गहलोत, फिर 13 से 18 वसुंधरा, फिर गहलोत। ये हो गया ना, 24 साल हो गए। 24 साल के अंदर इन्होंने राजस्थान को जम के लूटा। एक भी इनका समर्थक जेल नहीं गया। एक दिन बयान इधर, एक दिन इधर, सत्ता बदलते वही अधिकारी, वही श्रीमद पांडे जो गहलोत को चलाता था, वसुंधरा को चला। ऐसे बहुत से अधिकारी आप देखोगे, ऐसे बहुत से आईजी, एसपी, कलेक्टर, संभाग आयुक्त तो आपको प्रिंसिपल सेक्रेटरी नजर आएंगे, जो गहलोत के भी खास थे और वसुंधरा की भी खास थे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की फोर्स तो वही है ना, उसी से काम चलाना। ना, फोर्स अलग होती है, लेकिन सीएम का जो प्रमुख शासन सचिव होता है, अगर वही सेम हो जाए फिर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आप देखिए, जब आप, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पूरा राज चलाती है और ब्यूरोक्रेसी के अंदर वही चेहरा